हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे। आज उनकी एनर्जी नहीं देखेंगे हम, हमेशा की तरह आज आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे इंटेंशन, इरादे सब क्या है, क्या कुछ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं, यानी कि आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग जेंडर रिलेशनशिप, सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर में भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। एक्स के लिए भी आप देख सकते हैं। कोई इस रिलेशनशिप में है एक्स्ट्रा, तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखेंगे कि उस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, जो भी है एक्स्ट्रा मैरिटल, राइट। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं उस पर्सन की रिलेशनशिप की क्या है एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, ये आ रहा था। चलो, रिलेशनशिप की एनर्जी तो अच्छी है। और बताएं क्या चल रहा है और कैसी है। ओके, चलो। मे बी आपने किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील किए हैं। आपका जो रिलेशनशिप का स्टेटस देखें तो शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आप लोगों को लगता था कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप बने हैं, प्यार बहुत ज़्यादा था, आपने इन पे बहुत प्यार लुटाया है, ऐसा ये सोच रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि यार प्यार अच्छा था, रिश्ते अच्छे थे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर ये मायूसी क्यों है, उदासी क्यों है, अकेलापन क्यों है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एक ठहराव आ चुका है। ठीक है, एक ठहराव, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई है जहाँ सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं कि इनको, जो मास्कुलिन एनर्जी में थे, जो फेमिनाइन एनर्जी में थे, वो बहुत प्यार दिए हैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, चूँकि हम मास्कुलिन का ही चेक करने आते हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत प्यार दिया है। ये चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं और करते थे पहले कि आपने, इसीलिए आपके पास आते थे ये। ठीक है, और कुछ चीज़ें शायद इन्होंने छुपाए होंगे, तो होता है, लोग लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। इन्होंने भी किया, जैसे सब करते हैं वैसे ये भी किए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आपके साथ लाइफ टाइम इनका आने का कोई चांस नहीं था, ऐसा नहीं लगा। हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलना जुलना, प्यार करना, दोस्ती करना, घूमना फिरना, रिश्ते में आ गए। ठीक है, ये सोच के आ गए, क्योंकि अगर इनका कोई नेगेटिव साइड था तो, या इनका गुस्सा था, यंगर था, तो आपके पास आके ये पर्सन शांत होते थे और आपके साथ इनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे और बहुत प्यार से इनको हैंडल करते थे, जो इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और इनके अगेंस्ट आप नहीं जाते थे, और तब तक तो अच्छा था। जब आपने इनके अगेंस्ट बोले हैं, जब तो शायद इनको बुरा लग गया, इन हर्ट हो गए, दिल दुख गया, परेशान हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, और जो है यहाँ से कोई ऐसी बातें हुई आप लोगों की जो कि चले गए। ठीक है, ऐसा लगता है डिस्टेंस आ गया है इस वक्त में, शांति है, सन्नाटा है रिलेशनशिप में। और जिन्होंने, अगर आपके पर्सन ने आपको किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक दिए हैं, कोई भी चीज़ का, किसी भी तरह का, तो कार्मिक पर्सन से आप डील किए हैं। हैवी कार्मिक है ये पर्सन, इनको अब समझ में कुछ चीज़ें आ रही है, नॉलेज आ रहा है। अभी भी अगर ये चाहें तो चीज़ों को सुधार सकते हैं। ये पर्सन अगर चाहें
तो रिलेशनशिप में इतना कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है ना, सुधार सकते हैं। लेकिन इनका जो है कुछ चीज़ें जो गलतियां किए हैं, या कुछ इनकी कुछ हैबिट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ हद तक तो ठीक रहता है, आगे चल के पता नहीं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है, सोसाइटी का डर है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में इतना आगे चले गए, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये रिलीज करना चाहते हैं, किसी चीज़ को छुपाए थे, किए थे, कोई सा भी चीज़ इनको हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इनको समझ में अपनी गलतियाँ आ रही है, अपना फॉल्ट इनको समझ में आ रहा है। और ये पर्सन जो है हमेशा से इस रिलेशनशिप में इनका चलती रही है, अपना बैलेंस अपना चलाए हैं तो अच्छा चला है। जब आप चलाने की कोशिश किए हैं, आप बताने की कोशिश किए हैं, इनका ईगो हर्ट हो गया है। अब जो है प्यार से कोई चीज़ जो है, आपको प्यार जो है मतलब आपने जो प्यार इनको दिया है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही आपके जैसा ही करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी तो ऐसी है, सन्नाटा है, शांति है, सोच में डूबे हुए हैं। चलो आज हम इससे भी देख लेते हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी क्यों है, ठीक है। रिलेशनशिप की फाइंड बैलेंस, 2 नंबर इंट्यूशन, तो कुछ बिगाड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा बिगाड़ा नहीं हुआ है, कुछ सोचे। 4 नंबर है, 2 4, मतलब अगर ये चाहे तो रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, चाहे तो चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये टाइम लेना चाहते हैं। 4 नंबर यहाँ भी और 4 नंबर यहाँ भी वेटिंग में है, यहाँ भी वेटिंग में है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान हो रहे हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, कैसे करें, क्या करें, अभी करें कि नहीं करें, राइट टाइम है कि नहीं है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन पहले जो रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, मिसिंग एनर्जी भी है, जो गलतियां हुई है उसका रियलाइजेशन भी है, और स्वीकार नहीं करते हैं, एडमिट नहीं करते। ईगो, अहंकार, घमंड, मास्कुलिन एनर्जी, अब गलतियां कर जाते हैं बट स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। लव क्लैरिफाइड, लव क्यों है यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी में? तो वाकई लव है, लवर, यानी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इनके साथ है, ठीक है। और ये जो पर्सन है एम्पर, लवर नहीं है, एम्परर है। तो ये जो पर्सन है इनको ऑथोरिटी, मतलब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर, अगेन 4 नंबर, तो यहाँ पे मतलब दिमाग इनका, में आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ओह, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अपनी गलती को एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। और इनको घमंड है पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, और इनको घमंड है। तो आपके सामने ये झुकना नहीं पसंद करेंगे, आपको ही झुकाना पसंद करेंगे, झुकाना इनको अच्छा लगता है। और प्रैक्टिकल है, अगर आप इनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप में ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हर बार आते थे, इनसे कॉल करते थे, बात करते थे, मिलते थे, इस बार शायद ये आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं, आप भी इनको इनके जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, लगता है आप भी इनको इनके जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी चीज़ का घमंड था, पैसे का, प्रॉपर्टी का, पावर का, पोजीशन का, किसी भी तरह का, इन्होंने प्यार में वो चीज़ लेकर आए हैं, प्यार में पैसा लेकर आए हैं, प्यार में पावर लेकर आए हैं, प्यार में कुछ ऐसा चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकर आए हैं। तो फिर शायद आपको बुरा लगा है कि जब पावर अलग जगह पे है, पोस्ट अलग जगह पे है, पोजीशन अलग जगह पे है, मटेरियलिस्टिक अलग जगह पे है, जब प्यार में आया करो तो प्यार में हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इक्वल आपका ये टेंडेंसी है। जब कभी इक्वल थे तो ठीक था, अगर इन्होंने भाव खाए हैं, घमंड खाए हैं, अहंकार किए हैं, अपने आप को प्रायोरिटी में ज़्यादा रखें, आपको प्रायोरिटी में कम रखें, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत गहरी सोच में है, गहरी सोच में। इस वक्त आप नहीं आ रहे हैं, चाहते हैं आप आ जाओ, आप कॉल करो, आप मनाने आओ, आप रिश्ते की शुरुआत करो, बट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और ये तो सॉरी, बहुत मुश्किल है बोलना इनका। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स इनके पास है, पीछे ही है, अगर ये चाहें तो पीछे मुड़ के कर सकते, थोड़ा सा चाहें अपने अहंकार को, घमंड को नीचे रख दे, पावर पोस्ट एकदम आराम से आपके साथ, आपको कोई आपत्ति नहीं है। बट आपको इस बात का बुरा लग रहा है
कि जब प्यार है तो सिर्फ प्यार है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं, कोई ये नहीं, रीति रिवाज नहीं, कोई ऐसा नहीं, ये चीज़ का कोई खानदान का कोई अप लो नहीं कि तुम्हारे में ऐसा हमारे में ऐसा, धर्म नहीं, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, प्यार का कोई ये नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो आप फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले, और ये मास्कुलिन एनर्जी जो प्यार तो लेंगे, प्यार तो करेंगे, बट इनका कुछ तरीका है करने का, कुछ अहंकार है, घमंड है, दिखावा है, शो अप है, झुकना नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी पे कौन प्लीज क्लैरिफाई इट। हो सकता है कि आप लोगों का पैसे वैसे का काफ़ी जो है चेंज, सोसाइटी चेंज है, कल्चर चेंज है, धर्म चेंज है, कोई चीज़ चेंज है, ठीक है। आपके पास आने से इनको कोई नुकसान प्यार बताना जताना हो सकता है। पावर पोस्ट पोजीशन में है तो पब्लिकली आपसे मिलना नहीं पसंद करते हैं, आपको वेट में कराएंगे कि वेट करो, अभी हम नहीं मिल सकते हैं, तो आपके हिसाब से ये मिलना पसंद नहीं करते हैं। मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑब्वियस लगता है मैरिड पर्सन है, बॉसी नेचर है, पावरफुल नेचर है, या कुछ ऐसा नेचर है, कुछ ऐसा पावर पोस्ट पोजीशन जो हर पल आपसे नहीं मिल सकते हैं। हर जगह आपके पास अगर आप आना चाहें तो अवेलेबल ये पर्सन नहीं रहेंगे। जब इनका मूड करेगा तब ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम कॉल कर लें और ये तुरंत आ जाए, या कुछ ऐसा है, कभी बोलेंगे मीटिंग है, कभी बोलेंगे बिजी है, कभी बोलेंगे वेटिंग लिस्ट में डालेंगे। अभी ये चाहते हैं कि आपके दिल में जो फीलिंग्स है प्लीज़ आप शेयर करो, अपने प्यार को बताओ, अपने प्यार को इजहार करो। लेकिन ये जो है प्यार को इजहार कम करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है क्या सोच चल रही है आपका इनके लिए, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या चल रही है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइड, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त से मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, सब कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लगता है आपके लिए नहीं है किसी और को दे दें, और किसी और के लिए होगा, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ पे कहीं भी कंफर्ट है। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है फ्लैक्चुएट कर रही है। तो बताएं ये पर्सन की सोच में क्या चल रहा है, जिनको भी व्यूअर्स याद कर रहे हैं, जिनको भी माइंड में लेकर आए हैं, जिनके बारे में देख रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप का स्टेटस ऐसा है, उस पर्सन की सोच क्या चल रही है, उस पर्सन की सोच क्या चल रही है व्यूअर्स को लेके पर्सन की सोच क्या चल रही है। एडिक्शन है आपका, एडिक्शन है, लत लग चुकी है आपकी, कंट्रोलिंग इशू है रिलेशनशिप में, और अपने हिसाब से आपको लेके चलना चाहते हैं। और इसको हम ये कर देते हैं थोड़ा सा ना तो यहाँ पे वाकई आप इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, जब आएंगे तो आप कंट्रोल मत करो, जब ये फ़ोन करेंगे, जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे आपको आना है। और आप आए हैं और आप नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और इमीडिएट, ठीक है। अगर आप काम के क्षेत्र में हैं तो आपका काम कोई मैटर, अगर आप बोलेंगे कि हम काम कर रहे हैं, ये है वो है, हम आप बिजी हैं, तो ये एक्सक्यूज़ उनको बहुत चुभती है, ठीक है। ये सोच रहे हैं ये कि जब बुलाएं, जैसे बुलाएं, एक पैर पे खड़े होकर आ जाओ, ठीक है। पैसे वैसे अगर कम है, कुछ है, तो ये आपको दे भी सकते हैं, थोड़ी बहुत मतलब चवन्नी अठन्नी जैसे चिल्लर ही डाल सकते हैं आपके लिए। जितना ये पावर में है उसके हिसाब से आपको नहीं देंगे, ठीक है। जितना ये पावर में है, जितना इनके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे आपको, ठीक है। और ये क्या सोच रहे हैं, मतलब आपकी ज़रूरत के लिए, खाने पीने के लिए, जीने के लिए दे देंगे, बाकी लग्जरी लाइफ के लिए नहीं देंगे, ठीक है। और ये आप खिला पिला देंगे किसी होटल में ले जाके, ठीक है। और बताएं, होटल का खर्च दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। और बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये। तो आपको इस वक्त तो ये लग रहा है आपसे मिलना चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। ये अगर आप इनके अंडर में काम करते थे
तो आपकी शायद उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं हुई है। आप इनको छोड़ के, इनके कंपनी को छोड़ के, इनके जगह को छोड़ के आप चेंज हो चुके हैं, संतुष्ट नहीं है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो ये टुकड़ा डालते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे, कई गुना ज़्यादा चीज़ें जो है आप अपने लाइफ में लेकर आ गए हैं। तो अगर आप ऑफिस में, जॉब में, कैरियर में थे तो आप वहाँ से दूसरा जॉब चेंज कर लिए होंगे, शहर चेंज कर लिए हैं, कुछ चेंज कर लिए हैं, अपना कुछ एजुकेशन स्टडी ही आप उसमें ट्रेनिंग ज़्यादा ले लिए हैं। इनके अंडर में कहीं ऐसा काम करते थे आप जो कम पोस्ट में थे, आप बोल रहे थे भाई मेरा प्रमोशन कर दो, ऊपर बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये ब्लैक साइड से जो है, बैक साइड से जो है ये इंटीमेसी वगैरह फिजिकली चाहते थे, तो आप लगता है इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति को, पावर को देख रहे हैं, आप इनके अगेंस्ट चले गए हैं। तो अगर आप इनको लगता था कि लाइफ टाइम आप गिड़गिड़ाते रहें, इनके अंडर में काम करें, पैसों के लिए आप इनके अधीन रहें, एनर्जी आप अपनी एनर्जी जो है ना लगाएं अपने लिए, तो ये इनका कंट्रोलिंग इशू है। बट इनके कंट्रोलिंग जो इशू है, जो इनका एडिक्शन है, जो भी चीज़ है, इस वक्त आपके ऊपर नहीं चल रही है। पहले तो चलती थी, अब आपके ऊपर नहीं चल रही है, क्योंकि आप पूरे स्ट्रेंथ में हैं, आप पूरे पावर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वाला लव दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, ज़रूरत से लोग गए होंगे, ऑफिस में होंगे, वर्क प्लेस पे होंगे, किसी स्कूल कॉलेज में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ओल्ड रिलेशनशिप में, पास्ट के लिए देख रहे हैं, मतलब मनी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये डेविल क्यों आया है, थिंकिंग में डेविल क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डेविल क्यों है। हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे ना चाहे, जो है हमेशा फिजिकली जैसा आप लोगों का होता है इंटीमेसी वगैरह का ही इनकी सोच रह रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसी पे सोच रहे हैं, कंट्रोल करना है, आपके ऊपर में कंट्रोल पाना है, सोचना है, वहाँ से ये दिमाग हटा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बहुत तेज़ी से ये पर्सन आना भी चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि यहाँ पे अगर हो सकता है आप इजाज़त ना दे तब भी धमक जाए, कुछ ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है बताएं, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको बोली कि हाँ, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जो भी है, दबदबा है, अट्रैक्शन है इनका। और इस हिसाब से बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं, जाते हैं, सब इनके पास मरते रहते हैं आने के लिए। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, अगर आपके बॉस है, आपसे ज़्यादा पावर में थे, जगह पे थे, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। चाहते तो कमिटमेंट दे सकते थे, जो चाहेंगे ये आपके लिए कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं किए हैं और उतना देना नहीं चाहते हैं, उतना करना नहीं चाहते हैं आपके लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड जो है अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थॉट में, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थॉट में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको लगता है जैसे आप पहले बहुत मेहनत करते रहते थे इनके अंदर, प्रमोशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बहुत काम किए हैं इनके अंडर में कि भाई इतना मेहनत करवा रहे हो, कुछ तो दे दो। ये साइड से वो भी करेंगे, आपके भी मतलब रिजल्ट आपको नहीं दिखा है, आप इसीलिए इस पर्सन के पास से गए। आपको अपना फ्यूचर इनके पास ब्राइट नहीं लगा, लाइट नहीं लगा, आप निकल के जा चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनका अगर कोई स्ट्रेटजी था, कुछ ऐसा था आपको रोक के रखने का ऐसा कुछ था, डेविल नेचर, एडिक्शन, कंट्रोल करना, मतलब तब करेंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, तो ये इनको पछतावा लग रहा है, इनका आप इंटेंशन जान चुके हैं और निकल चुके हैं। स्ट्रेंथ क्यों है प्लीज़ यहाँ बताएं, स्ट्रेंथ क्यों है, क्या गिरा भाई। तो कुछ ऐसा चीज़ें ये किए हैं जिससे ये जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कर दिए जिस तरह से मान लो अगर इनके समाज, आपकी ये मैरिड पर्सन है, बच्चे हैं, शादी है, कुछ है, तो डिवोर्स लेके नहीं आ सकते हैं। टाइम ऐसा ही रिलेशन था आपका, टाइम पास कह लें या इंटरटेन कह लें या फिजिकली इंटीमेसी वगैरह का था,
कोई यहाँ इन्होंने ये सोच के नहीं आए थे कि रिलेशनशिप में हमको आगे ले जाना है, वाइफ बनाना है, हस्बैंड बनाना है। ऐसा इरादा इनका नहीं था और अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो ये सोसाइटी है, समाज है, कोई भी चीज़ है, कुछ बंधन ऐसी चीज़ें हैं, या ये सीनियर हैं, आप इनके ही कंपनी में जूनियर हैं, या इनसे अर्निंग कम है, इनसे स्टेटस कम है, तो खुल के सबके सामने मिलना जुलना आना नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप किसी अच्छे पावरफुल जैसे व्यक्ति से मिले हुए हैं और इनको समाज का, सोसाइटी का, परिवार का, नाम का है, तो आप सोचें कि ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आ जाएंगे। मुश्किल है, नहीं आ सकते हैं ये, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये इसमें फिट नहीं बैठेंगे। और ये महसूस क्या कर रहे हैं? नहीं, महसूस ये कर रहे हैं कि इनका अगला स्टेप लेने के लिए कुछ नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, हर्ट कर दिए हैं, दुखी कर दिए हैं, किसी तरह का आपको नीचा दिखा दिए हैं, आप दुखी हुए हैं। तो ये इस वक्त तो ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, वेटिंग में डाल रहे हैं, वेट एंड वॉच, कि जैसा चल रहा है थोड़ा दूर चलने दो। जब लगेगा कि माहौल ठीक हो रहा है, आप भी थोड़े नॉर्मल हो रहे हो, चूजे को भूल गए हैं, तब शायद ये आगे ले जाएंगे। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई है, इस समय के हिसाब से अगर आप चाहेंगे कि ये पर्सन एक्शन ले ले, तो आप इनसे अभी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी पहली कार्ड ही महसूस क्या कर रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी ठहराव है, ये है, बहुत स्लो कार्ड है, एक्शन का कार्ड नहीं बताता है। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये? क्या महसूस कर रहे हैं ये? तो महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम निकला है, प्यार, हंसी मस्ती, मौज मस्ती, अच्छा आप इनको फील कराते हैं। एक कपल्स की तरह आप इनको प्यार करते हो। जब फिजिकली वगैरह भी जाते हैं, इंटीमेसी वगैरह, उनमें भी शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपसे मिल के इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये फिर से चाह रहे हैं कि वैसी तरह से जहाँ बुलाएं, जहाँ करें, आप खुद आ जाओ। जो भी जिद है, अकड़ है, गुस्सा है, जो भी आपका है, वो छोड़ दो आप। ऐसा कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन नहीं लेंगे, आप ही एक्शन ले लो। चाह तो रहे हैं ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रीयूनियन, रीस्टार्ट, फ्रेश, चाह रहे हैं फिर से आना, करना, मैरिज, एंगेजमेंट, इसका तो है। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो मैरिज ये नहीं दे सकते, मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। चाहेंगे, ये पर्सन भी चाहेंगे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप लोगों का कुछ ना कुछ डिफरेंस है। या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, शादी ब्याह बच्चे सब कुछ हैं, तो सब कुछ तोड़ के आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो मैरिज का कमिटमेंट जो है मुश्किल है, इंगेजमेंट वगैरह नहीं दे सकते हैं, इनकी कुछ बेपसी है, मजबूरियां हैं। हाँ, टाइम बिता सकते हैं, इंटीमेसी वगैरह कर सकते हैं, आ सकते हैं, वो इंटरटेन कर सकते हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। वो भी खुलने में नहीं आएंगे, टाइम फिक्स करेंगे अकेले में, शांत में। क्योंकि ये जो है दिमाग को बहुत चलाते हैं, कैसे यूँ करना, अपना मान सम्मान, सोसाइटी को बचाना है, दिखाना नहीं है, जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड ऑब्वियस एज ऑफ सोर्ट्स, तो आप हमेशा इनके दिमाग में घूमते रहते हैं, काम के क्षेत्र में भी घूमते हैं, काम में भी इनका मन नहीं लगता है। जिस भी पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, सब कुछ है, बट उससे तो ये सब कुछ खरीद सकते हैं, बट आपको तो अपने लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप डाउन ये महसूस कर रहे हैं। चाहे जो भी चीज़ें इनके पास है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, जो भी जगह है, दबदबा है, लेकिन सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ला तो नहीं सकते हैं आपको। ना खुद आ सकते हैं, ना आपको ला पा रहे हैं, क्योंकि आपका भी पावर बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है। आप भी अपनी एनर्जी में आ चुके हो, अपने सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, मान सम्मान के लिए आप भी भाई खड़े हुए हो अपने लिए। तो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ इस तरह की चीज़ें अटक गई है। अच्छे दोस्त हैं, आप टाइम पास कर सकते हैं, कहीं फिर से चाह रहे हैं आपके साथ कहीं मौज मस्ती करना, घूमना फिरना। 3 लोगों के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा आपके साथ महसूस करते हैं। एक अच्छा दोस्त आपके अंदर देखते हैं, टाइम पास बहुत अच्छा होता है, वह हर तरह से आप इनके साथ बहुत अच्छा है, बहुत सुकून देते हैं, खुशियाँ देते हैं। जबकि हम इंटीमेसी वगैरह होते हैं तो कपल्स के जैसा या उससे भी ज़्यादा सुख देते हैं, तभी तो एक्स्ट्रा में आए हैं। लेकिन सामने से पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है।
तो और देखें क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, और क्या महसूस, अरे बाबा इतना कार्ड इतना कार्ड इतना कार्ड, जो आया वही लेंगे। देखिए ये महसूस कर रहे हैं, जब जब आपके साथ गए हैं बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। अकेले में आपको याद करके हील हो जाते हैं, और जब मिलते हैं तो जो भी आप लोगों ने टाइम निकाले हैं, जैसे भी निकाल के आए हैं, तो कुछ यहाँ मजबूरियाँ हैं, आप नहीं जा रहे हो, वो नहीं आ पा रहे हैं, और आप जिस कंडीशन में जिस तरह से बुलाना चाहते हैं वैसे आप आना नहीं चाहते हो, ये जैसे बुलाना चाहते हैं वैसे आप नहीं आएंगे, और आपके कंडीशन में ये नहीं आएंगे, ठीक है। प्यार तो बहुत है, हील हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सोच है, समय है। तो अगर मतलब अभी देखते हैं कि क्यों ऐसा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्यों है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। तो हाँ, कुछ ऐसा चीज़ इन्होंने किया है जो नाराज़ है, आपको अच्छा नहीं लगा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान डिसरिस्पेक्ट हुआ है आपका यहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने नीचे दिखाए हैं, अपने आगे कम में आ गए हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं, और आपको हर्ट किए हैं, दुखी किए हैं, आप नाराज़ चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है, आप डिसीजन मेकिंग करके बैठे हैं। अगर ये सब जगह डिसीजन लेते होंगे, ज़िंदगी का डिसीजन तो आप ले ही सकते हैं, और आपने अपने ज़िंदगी का, रिलेशनशिप का डिसीजन लिए हैं, नाराज़गी लिए हैं कि अब जब तुम आना होगा तो तुम आना, मेरे हिसाब से आना, मैं नहीं आती। जो फेमिनाइन एनर्जी है, मैं नहीं आती, मैं नहीं आता। तो जो लोग इजीली दे देते हैं, जब अकड़ जाते हैं तो ठीक ठाक अकड़ते हैं। तो जब आपने प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, भरपूर लुटाए हैं, खुल के लुटाए हैं, और जब अकड़ गए हैं तो ठीक ठाक अकड़ गए हैं। अब आप जो है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, 12 यहाँ मैं भूल जाती हूँ बताने, अभी याद आ गया। कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे के पूरे 12 जोडिएक साइन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कुछ ये कर रहा है, प्रतिबंध है। आप डिसीजन में बना के बैठ गए, उनको हर्ट होगा, दुखी होगा, पिछले जन्म का है, लवर है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने आए हैं, सिखाने आए हैं, ठीक ठाक सिखाए हैं, तो थोड़ा जिद्दी हैं, अकड़ू हैं, कंट्रोलिंग इशू यहाँ पे उनको है। इस वक्त आप खुद पे कंट्रोल करके, खुद पे लगाम लेके अब इनके पीछे आप नहीं भाग रहे। कल तक अगर भागते थे, बहुत ज़्यादा इमोशन आपका ड्रेन हुआ है, तो इस वक्त ये इमोशन आप खुद के ऊपर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है इमोशन में, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है इमोशन में, एश ऑफ, अगर हम देखें तो एश ऑफ कप्स, यानी कि इतना इमोशन है कि ये पर्सन का बहुत मुश्किल है आपसे पीछा छुड़ाना, बहुत मुश्किल है आपकी यादों से बाहर निकलना, बहुत मुश्किल है। कितना भी कोशिश कर ले ये नहीं निकल पा रहे, इतना प्यार आ रहा है, इतना उमड़ रहा है इनके अंदर प्यार, उस पर से आपकी नाराज़गी, और इतना प्यार, बहुत ज़्यादा गहरी चिंतन में है ये पर्सन, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें जो कर नहीं सकते। जब आपके एंगल से ये देख रहे हैं, पहले ये आपको अपने एंगल से देखते थे, ठीक है, आपके एंगल से कभी भी नहीं देखे, आपकी क्या मजबूरियां हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो तो क्यों चाहते हो, नहीं देखे हैं। अब ये देख पा रहे हैं, आप समझ में आ रहे हैं इनको, आपका प्यार समझ में आ रहा है, आपका रूठना समझ में आ रहा है, नाराज़गी समझ में आ रहा है, और यूनिवर्स दिखा रहे हैं इनको, ठीक है। यूनिवर्स आपको उसी एंगल में इनकी सोच को बदलने के लिए, प्रैक्टिकल जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो बस आपके तक मतलब कितने तड़प रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितना ऑब्सेस है, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो इनको। डेविल कार्ड तो कुछ ज़्यादा ही है। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओह क्या बात है, रिवर्स आया है गाइज, क्या है ये। तो आपको अगर ये हासिल करना चाहते थे, किसी भी डेविलिश एनर्जी से, किसी भी पावर से ऑक्यूपाई करना चाहते थे, तो आप ज़्यादा पावर में आ गए, स्ट्रेंथ, आपका पावर ज़्यादा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, आपने अपनी पावर दिखा दी है। अगर इनको लगता था कि जैसे औरों को कर लिए वैसे आपको भी कर लेंगे,
तो ये सक्षम नहीं है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको पाने के लिए, आप पे जीत हासिल करने के लिए। नहीं जीत पा रहे हैं ये आपको, ठीक है, और नहीं जीत पा रहे हैं, किसी भी तरह से खींच के नहीं ला पाएंगे, चाहे जो भी रीजन है। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे बताएं? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इतना प्यार, हाँ, तो इन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, पावर, पोस्ट, पोजीशन बहुत ज़्यादा था इनके पास में, और इनके पीछे पूरी दुनिया है, लेकिन आप नहीं है। आपने इनको दिखा दिया पूरी दुनिया तुम्हारे पैसे पे, तुम्हारे चीज़ पे, तुम्हारे पावर, पोस्ट, पोजीशन पे होगी, हम नहीं आते, ठीक है। प्यार जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इनके कुछ नेचर, कुछ स्वभाव, कुछ ऐसी चीज़ें के कारण ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी है, जैसे आप मैरिड हैं और मैरिड से डील कर रहे हैं। तो अगर आप भी मैरिड थे, वो भी मैरिड थे, और आपको यूज करते थे, छोड़ देते थे, सिर्फ अपने जब इनका मूड हुआ तब मिलने आएंगे। आपका भी हो सकता है मूड नहीं था यहाँ पे मैरिज का, शादी का, किसी चीज़ का, कमिटमेंट का, अच्छे दोस्त थे, प्यार थे, हाँ कभी इंटीमेसी वगैरह भी था। लेकिन अगर आप, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटीमेसी वगैरह के लिए परमिशन ना दिए हो। देखो कुछ लोगों का अभी ये वाला एनर्जी आ गया, ठीक है। तो जो एनर्जी जब जैसे आएगा वैसे ही बता दूंगी कार्ड के थ्रू। मान लो आप वर्किंग प्लेस पे अच्छे दोस्त है, अच्छे फ्रेंड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आप इंटीमेसी के लिए तैयार नहीं है, फिजिकली तैयार नहीं है, और ये बोलेंगे नहीं ये करना पड़ेगा। आपने कह दिया नहीं करते जी, जाओ क्या करोगे तुम, तो आपने इनको दोस्त से भी बाहर निकाल दिए। इमोशन जो आप लोग डील करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, मान लो थोड़ा बहुत मतलब हग है, किस है, कुछ है, तो अभी उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा, या जब आपका मूड नहीं है नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है कि दोनों की रजामंदी नहीं है, और ये आपको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है ये पर्सन, ठीक है। या फिर कोई लोग, कुछ लोगों का ये आ गया, कुछ लोगों का ऐसे भी आ गया कि भाई तुम मेरे लाइफ में तभी आओगे अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं। तो अगर तुम कमिटमेंट देते हो तो ठीक है, कमिटमेंट नहीं देते हो, झूठा कमिटमेंट दिए थे, तो अब अगर उसको करके दिखाओ, अगर अदरवाइज मत आओ। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा भी दिखाया होगा पावर तुम्हारा, तो उनका पावर आपके पास नहीं चल रहा है। कमिटमेंट बहुत लोग 10 ऑफ पेंटिकल आप चाह रहे हैं, 9 ऑफ कप्स दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आप अकेले खुश हैं। अगर ये तो यहाँ पे कुछ लोगों का फ्रेंड जोन वाली बात है, कुछ लोगों का ऐसा वाली बात है, कमिटमेंट वाली बात है कि रखेंगे तो वही रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, बट मैरिज के साथ, रिलेशनशिप के साथ अगर इन्होंने किसी इस तरह से आपको झूठ बोले थे कि ठीक है हम कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे, तुम डिवोर्स दे दो, मैं भी चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये चीज़ फंसा पड़ा है, अटका हुआ है, कार्मिक है, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। और ये हैं, अभी हम इनके अंदर से भी फीलिंग्स देखते हैं, इनसाइड क्या फीलिंग चल रहा है, क्या लव है, इनका मैसेज ऑफ लव आपके लिए क्या होगा। तो आपने बहुत गहरी छाप छोड़ी है इस पर्सन के साथ, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपका जीने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, अपने आप से प्यार करने का तरीका, सिंगल अगर आप हैं बहुत खुश हैं, बहुत चेयर अप, बहुत तरह से आप खुश रहते हैं, तो आपको ये देख देख के हैरान और परेशान है। अगर पाना चाहते हैं किसी तरह का, तो आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट की है, जो जगह दिखाई है, वो बनती है। देखते हैं ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कुछ लव मैसेजेस इनका है, क्या देंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेड, और बहुत ज़्यादा जहाँ फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदा हुआ, हर जगह फ़ायदा देखते हैं। देखो ईगो, बहुत ज़्यादा इनको ईगो है। मैंने क्या बोली थी, स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, मतलब अगर ये अपने ईगो को कंट्रोल करे, थोड़ा सा झुक जाए, पिछले जन्म का 13 नंबर भी 4 ही आता है, 1 + 3 = 4, तो पिछले जन्म का रिलेशन है, कार्मिक पर्सन के साथ आप टकरा गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता है मेरे प्राइड, मेरे चीज़ों को आप उनको ऐसा लगता है आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो ये आप लोगों के कनेक्शन में हमेशा से, किसी के कनेक्शन में भी रहेगा, इनका जो है ना ईगो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अपने ईगो को ऊपर रखेंगे, अपने बातों को ऊपर रखेंगे,
कनेक्शन बाद में आता है। मगर कनेक्शन और ईगो में चुनना हो तो ये अपने ईगो को चुन लेंगे, कनेक्शन का प्रायोरिटी बाद में आएगा, ठीक है। चेजर, तो ये इनको चेजर बहुत पसंद है कि लोग हमें चेज करें, लेकिन ये चेंज करना नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू चेंज एनी मोर। इनको लगता है जो तुमको भाव दे दिए, घमंड दे दिए, पूछ दिए, हमारा जो पावर पोस्ट पोजीशन है, दुनिया मेरे पीछे आती है। अगर हमने तुम्हें थोड़ा सा टाइम क्या दे दिए, हम तुम्हारे पास थोड़ा टाइम क्या दे दिए, थोड़ा प्यार क्या जता दिए कि तुम तो हमसे कमिटमेंट ही मांगने लग गए। अगर ऐसा कोई इरादा इनका है, ऐसी कोई चीज़ें इनके अंदर में है, तो ऑब्वियस ये पर्सन को काफ़ी भारी पड़ रहा है। ये चेंज करना नहीं चाहते हैं, आपको आपके पीछे नहीं आना चाहते हैं। जो दे दिए लगता है वही बहुत है, उतने में खुश रहो। तो वो ऐसा कुछ चीज़ें किए हैं तो ये रिलीज करना चाहते हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हुआ है। और क्या है इस पर्सन का मैसेज, तो ये पर्सन जो है इनके अंदर ये इनको खाएगा, फीलिंग्स है इनका। टाइम, तो टाइम निकलता जा रहा है। अगर अकड़ में है, चेंज करना नहीं चाहते हैं, आपने भी बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आपने भी अपना दिखा दिए है, जो है जहाँ है जितना है मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पोस्ट का क्या करना। प्यार के समय प्यार करो, प्यार के समय प्यार से बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डरे हुए हैं। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने में लेट हो गया है, डर गए हैं, परेशान हैं, चीज़ें खिंच गई है और दूर जा चुका है। तो एक समय में ये पर्सन डिस्टर्ब है, वाकई डिस्टर्ब है। ये पर्सन रिलीज करना चाह रहे, चीज़ें फंसी हुई है, स्टक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने बोली पास्ट लाइफ आपका पिछले जन्म का रिलेशन होगा। कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो ये लेसन है, आपने इनको सिखाया है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। और द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो यहाँ पे एक लेसन इनको सिखाते हुए आए हैं, ये नहीं भूल पाएंगे और इनको लगता है हम दोनों ही नहीं भूल पाएंगे यहाँ पे। तो आप दोनों को ही कुछ ऐसी चीज़ें तो होता है, आप इजी वे पे चले गए और जो भी हुआ जैसा भी हुआ। और क्या महसूस करते हैं ये पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो देखो रीयूनियन यहाँ भी था, रीयूनियन यहाँ भी है, बिल्कुल रीयूनियन। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो वैसे ही है, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी हैं, जाएं अपने आप को पूरा, जैसे प्यार है वैसे प्यार कर ले, ठीक है। करते आए हैं ऐसे कर ले, मौज मस्ती करें, अपने अपने घर चले जाएं, ठीक है। कमिटमेंट नहीं, अपने कुछ चीज़ों से ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईगो को, अगर प्यार है, प्यार के समय कोई ऐसा बात इनको बोल दिए तो तुरंत जो है टकरार भी हो सकता है प्यार के साथ। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनके हाँ में हाँ मिलाते जाना है। ये जो कहें, जैसे कहें वैसे करते जाना है, तब तो ये पर्सन ठीक है, अदरवाइज तो पर्सन खतरनाक है, ठीक है। डेविलिश नेचर है ना, डेविल आया है ना, तो खतरनाक है, यानी कि ये ऊपर से मैसेज आया है खतरनाक है, ठीक है। इसको आप इजी मत लेना, गिल्टी। तो गिल्ट हो रहा है, पछतावा है। आई फील पेन फ्रॉम दी डैमेज, जो भी हुआ है। आई हैव कॉज्ड, जो इन कारण बने हैं, कारण यही पर्सन बने हैं, दिल तोड़े हैं, बेइज्जत किए हैं, परेशान किए हैं। इनकी रिस्पेक्ट है, इनका मान सम्मान है, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो है, और आपका जो है नथिंग, कुछ नहीं है। तो अगर तो आप अपना सब कुछ ऐसे दे के जाते हैं तो ये पर्सन अवेलेबल है आपके लिए, आप कॉल करें, बुलाएं, तैयार है। अगर तो आप अपने टर्म एंड कंडीशन में जाते हैं तो यहाँ आपके लिए अभी के हिसाब से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्सन से, ठीक है। वन मोर, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ये चाहते हैं कि आप आओ, एकदम से सडन आ जाओ, सडन चेंज हो जाओ, ये देख के हैरान हो जाए, अरे ये क्या हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आप कहीं जाएंगे, ये भी चले जाएंगे वहीं पे, अरे तुम मिल गए, कुछ ऐसे करके हो सकता है चुप्पी तोड़े, सामना करे और रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।